बुद्धि कैसे साफ होगी? तेजो वारी मृदाम। तेज माने अग्नि, वारी मतलब पानी, मृदा मतलब मिट्टी। इन 3 चीज़ों से बुद्धि साफ होती है, मिट्टी से, अग्नि से और पानी से। पर कौन कौन से? तेज अग्नि, अग्नि कौन सी चाहिए? कृष्ण के लिए विरहाग्नि, विरह की अग्नि। विरहाग्नि समझते हैं? मतलब भगवान के विरह में तड़प, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करूं जो मिल जाए, इसको विरह बोलते हैं। तो विरहाग्नि से बुद्धि साफ होती है। वारी पानी, पानी क्या, कौन सा पानी? आंखों से बहते हुए अश्रु। जब आंख से भगवान की याद में आंसू बहे ना, तो समझो बुद्धि साफ हो रही, मन साफ हो रहा है। संसार के लिए तो बहुत रोए हैं, जीवन भर रोए ही रोए संसार के लिए। उसने दिल दुखा दिया तो रो दिए, उसने नहीं माना बात तो रो दिए, घाटा हो गया तो रो दिए, मन का काम नहीं हुआ तो रो दिए। पर असल में इन आँखों की धन्यता तब है जब ये भगवान के लिए रोए, जब आँख से भगवान के याद में अश्रु है। तो वारी, आँखों के जल से बुद्धि साफ होती है। और तीसरा, तेजो वारी मृदा। मृदा माने मिट्टी। मिट्टी कौन सी? श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। गुरु चरणों की जो रज है, गुरु चरणों की जो माटी है, उसको मस्तिष्क पर धारण करने से, अपने जीवन में ग्रहण करने से मन साफ होता है। गुरु के चरणों की मिट्टी में, रज में बड़ी ताकत होती है। जिन्होंने गुरु चरणों की रज को माथे पे कभी लगाया हो ना, वो जानते होंगे गुरु के चरणों की रज में चमत्कार होता है। गुरु के चरणों में ही चमत्कार होता है। गुरु के चरणों में विश्वास होना चाहिए। ये चरण नौका है जो भवसागर से पार लगाते हैं। पर हम लोग गुरु की महिमा भी नहीं समझ पाए, और गुरु शब्द ही नहीं समझ पाए। महिमा तो बाद में छोड़ो, गुरु शब्द की हमको महिमा नहीं पता, गुरु शब्द की ताकत नहीं पता। बम्बैया भाषा में तो जो टपरी भाषा होती है ना, उसमें गुरु शब्द, ए गुरु इधर आ, ए गुरु चायला। अब ये लोग कहाँ गुरु का मतलब समझेंगे, क्या होता है गुरु। अंधकार से भरे जीवन में उजाला लाने वाला कोई है तो वो गुरु होता है। विश्वास होना चाहिए गुरु में। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की रज, चरणों की माटी हमारी बुद्धि को साफ करती, मैले मन को साफ करती। इन 3 चीजों से मैला मन, बुद्धि स्वच्छ होती है। आगे कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो भागवत है ये क्या है? बोले भागवत एक बड़ा सुंदर रसीला पका हुआ मीठा मीठा सा फल है। और इस फल का करना क्या है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो, इस फल को पीना है। किसी ने कहा व्यास जी से गलती हो गई, गलत लिख दिया व्यास जी ने, फल को पिया थोड़ी जाता, फल को तो खाया जाता है। तो कहा नहीं नहीं भैया, व्यास जी कोई ऐसे थोड़ी है, बड़ा सोच समझ के लिखा व्यास जी ने। क्यों? बोले फल को खाया जाता है उस फल को जिस फल में छिलका हो, गुठली हो, बीज हो, तो वो निकालना पड़ता है पहले, फिर फल को खाना पड़ता है। और भागवत जी ऐसा फल है, न इसमें बीज है, न गुठली है, न छिलका है, बस रस ही रस है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, आलयम पिबत, कब तक पिए? बोले आलयम पिबत, पीते रहो पीते रहो पीते रहो। और अगर इस रस को पीते पीते कोई ये कह दे कि जी हम तो भागवत क्या, ये तो हमने सुन रखी है, वही तो भागवत पुरानी है, इसका मतलब तुमने अभी तक ये रस पिया ही नहीं, क्योंकि ये रस हर रोज नया है। हर रोज इसकी
प्यास बढ़ती है, खत्म नहीं होती है। आप एक गिलास पानी पी लो तो थोड़ा सा प्यास कम होगी, दूसरा गिलास पियोगे तो और कम, तीसरे पे धीरे धीरे जाते जाते फिर प्यास एकदम, और अब अगर पियोगे तो और उल्टा वमन और हो जाएगा। खाने में यही होता है, कितना भी बढ़िया मीठा बनाओ, कितना भी अच्छा मीठा बनाओ, मारवाड़ियों में सबसे प्रसिद्ध मीठा कौन सा होता है? सभी होते, वैसे तो सभी होते हैं शायद, क्योंकि नाश्ते में भी मीठा, लंच में भी मीठा, डिनर में भी मीठा। भैया सुबह सुबह कौन मीठा खाता है? पर मीठे से बड़ा प्रेम होता है। अब अच्छा, आप अब तो होगा ही होगा, हम ब्रजवासियों को भी मीठे से बहुत प्यार होता है। ब्रजवासियों जैसा कोई मीठा पा नहीं सकता। असल जो ब्रजवासी होते हैं, मतलब असल वाले तो हम भी हैं, पर शरीर देख के तो आप नहीं कहोगे इतना खा सकते हैं, पर जो असल में खाने वाले होते हैं उनको ले आओ। आपकी जितनी वो छोटी छोटी सी डिबिया होती है ना खाने वाली, इतनी इतनी दिए बराबर, वो देख करके ये कहेगा ये क्या मजाक हो रहा है, ऐसे मीठा थोड़ी परोसा जाता। खीर कटोरी में दे दो तो ब्रजवासी के लिए अपमान है, खीर का अपमान है। ये खीर कटोरी में दे दी, अरे भैया खीर के लिए तो बढ़िया एकदम बड़ा पात्र, तुम कहो तो सीधा बाल्टी उठा के पी ले। ऐसे ऐसे खाने वाले होते हैं। एक दृष्टांत देते हैं पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी के मुख से, मैंने सुना था कि मथुरा में विश्राम घाट है, ये सच की घटना है। तो विश्राम घाट पर एक कोई मारवाड़ी भक्त गया, बहुत सारे वहाँ पंडा जी थे। तो सेठ जी थोड़े विनोदी थे। सेठ जी बोले हमारा मन कर रहा है आज किसी ब्राह्मण को 10 किलो रबड़ी खिलाएं, और जो 10 किलो रबड़ी खा लेगा दक्षिणा में उसको 11,000 का लिफाफा। तो अब तो महाराज कुछों ने कहा जी 1 किलो खा लेंगे, किसी ने कहा 2 किलो, भाई 10 किलो तो थोड़ा भारी थोड़ा पड़ जाएगा। पर एक आ गया, चौबे जी आगे, वो बोले हम खा लेंगे 10 किलो रबड़ी, पर हमारी एक शर्त है। बोले बताइए जी क्या शर्त है? बोले 5 किलो रबड़ी खा करके एक बार हम घर जाएंगे और फिर वापस आएंगे, फिर बची 5 किलो खाएंगे। तो बोलो शर्त मंजूर है? तो सेठ जी बोले चलो मंजूर है, ठीक है आप 5 किलो खा के घर जाना। फिर ठीक है, राजी हो गए, सब इकट्ठा हो गए, भीड़ लग गई। बोले भाई देखो शर्त लगी है, देखते हैं पंडा जी जीतते कि नहीं। तो पंडा जी ने 5 किलो रबड़ी खाई, घर गए, वापस आए, फिर 5 किलो रबड़ी खाई और जीत गए शर्त। सेठ जी ने निकाल के 11,000 का लिफाफा दे दिया पंडित जी को। पंडित जी लीजिए, और अब हमें बताइए कि आपका सीक्रेट क्या है, हमको भी तो पता लगे कि भाई इतना विद्वान व्यक्ति और 10 किलो रबड़ी खा गया। पंडित जी ने बोला कि देखो भैया पैसा है अब हमारी जेब में, उल्टा तुम छीन नहीं सकते, तो सच्चाई बता दे। बोले हाँ बता दो। बोले ऐसा क्या आपने किया? तो उसने हंस के कहा कि सेठ जी हम 5 किलो रबड़ी खा के घर गए और घर में हमारा एक जुड़वा भाई है। हाँ वो सब नहीं था जो आप सोच रहे थे। वो सब कांड नहीं है। पंडित जी बोले हमारा जुड़वा भाई 5 हम खा के, हमने उसको कहा जा बेटा 5 तू पूरी करके आ। पंडित जी सेठ जी बोले वाह भैया वाह, क्या बात, पर 5 किलो खा लिए महाराज, ये भी हमारे लिए तो चमत्कार ही है। चलो तुमने 5 किलो भी खाया तो ये भी हमारे लिए कम बड़ी बात थोड़ी है। तो ऐसे ऐसे पाने वाले होते हैं ब्रज में, खूब बढ़िया चकाचक पाते हैं आपके। क्योंकि मारवाड़ियों में तो अक्सर हम जाते रहते हैं ना कथाओं में, आयोजनों में, इतनी छोटी छोटी पूड़ी
और 2 पूड़ी रख करके कोई असली ब्रजवासी के सामने कोई मैया आके फिर पूछ ले एक और लाऊं, तो मन ही मन सोचे अरे राम, इतनी इतनी पूड़ी से पेट भरे, ऐसे खाने खाने वाले बढ़िया चकाचक खाते हैं खूब जच के एकदम। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का मानना है कि भैया जीवन दूसरा मिल जाएगा पर खिलाने वाला यजमान नहीं मिलेगा, तो जितना पा सको पा लो। तो महाराज ये ब्रज का अलग ही रस है, अलग ही आनंद है। तो कोई भी खाद्य पदार्थ हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा खाने वाला हो, फिर एक समय आकर तो वो भी हाथ जोड़ ही देगा कि भैया अब हमारे बस की बात नहीं। पर यहाँ कह रहे हैं कि आलयम पिबत, पीते रहो, अपने घड़ा को भरते रहो। और ये भी कहा है घड़ा मत भरो। क्यों? घड़ा हो और उस घड़े में छेद हो तो क्या होगा, धीरे धीरे कितना भी पानी डालो सब निकल जाएगा। तो इसलिए क्या करें, उस घड़ा में पानी भरने के लिए वो बोले उस घड़े को ही पानी में पधरा दो, यमुना जी में ही उस घड़े को बीच में ही पधरा दो। तो हम जो कथा सुनते हैं हमारे मन में कहीं ना कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह इसके छेद होते हैं, इसलिए जो सुनते हैं वो निकल जाता है। तो क्या करें, बोले अपने आप को पूरा की पूरा हमेशा कथा से जोड़ दो। जब जहां जैसा अवसर मिल जाए, रसिका भुवि भावों का, रसिक बन करके आप इस भगवान की कथा को सुनो। और अगर एक बार दिल से कथा सुन ली तो ये जो कथा है ना भगवान की, इस कथा में भैया बड़ी सीधी सी बात है, इस कथा में एंट्री का दरवाज़ा है पर इस कथा में एग्जिट का कोई दरवाज़ा नहीं है। यहाँ घुस तो सकते हो पर निकल नहीं सकते। ये कथा ऐसी है, पकड़ने का काम भगवत कथा करती है। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इसलिए श्री व्यास जी ने कहा कि इस रस को पियो, इस रस का पान करो। और जिसको ये रस का चस्का लगा उसको सारी दुनिया इस रस से हटाने की भी कोशिश करे तो हटा नहीं सकती। चाहे उसको फिर कोई कितनी भी गालियां सुनाए, कितना भी अपमान करे, पर एक बार तेरे रस का लगा चस्का जिसको, लगता वैकुंठ फीका सा उसको। डूब कर कोई बाहर ना आया, इसमें भंवरे हैं साहिल नहीं है। लाखों महफिल जहां में है यूं तो, तेरे महफिल सी महफिल नहीं है। यहाँ किनारा नहीं है, बट डुबकी लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। और जैसे कहते हैं ना कि गंगा जी के घाट पर तो ये कहते हैं भीतर मत जाओ डूब जाओगे, पर यहाँ कहते हैं भीतर आ जाओ और डूब जाओ। क्योंकि यहाँ जो डूबेगा इस रस में वही पार उतरेगा। इस रस में जो डूबा वो पार उतर गया। फिर उस नशे से हटाने की खूब कोशिश करी। बात शब्द सुनने में थोड़ा लगेगा, पर भगवान की कथा भी बड़ा भयानक नशा है, भयानक नशा है। और नशे फिर भी उनका ट्रीटमेंट है, नशा मुक्ति केंद्र है, पर भक्ति का कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं। एक बार जिसको चढ़ जाई, भगवान की भक्ति का रस जिसको चढ़ गया तो फिर सारी दुनिया लग गई मीरा को इस रस से हटाने के लिए। पर हटी क्या? तुझे बदनाम कर देंगे। मीरा बोलिए तो और अच्छी बात है, दुनिया को बदनाम होना ही होता है, पर मैं कृष्ण के लिए बदनाम हो जाऊंगी ये तो मेरे लिए नाम है। फिर उसके बाद डर भी हट गया, भय हट गया, निडरता आ गई मन।